मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी जो बयान दे रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन चाहूंगा आज की चर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर। जी। और मैं आपको पुनः धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर मुझे आपने आमंत्रित किया। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात पूरी करूं। बिल्कुल सर। देखिए सर, ऐसा है कि मैं जिंदगी में पहली बार मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के विचारों से सहमत हुआ हूं। हम्म। जो उन्होंने ये बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और जो उन्होंने बात भ्रष्टाचार की है, अरबों की नहीं बल्कि मैं इसमें शब्द और जोड़ देता हूं, खरबों खरब रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। हम्म। वक्फ बोर्ड की तो ये नीति और ये परंपरा ही रही है कि उसमें किस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया जाता है। देखिए, आपको ऐतिहासिक तथ्यों से मैं अवगत करा दूं कि वक्फ बोर्डों की का जो सृजन किया गया था आजादी से पहले, तो जिन्ना के कानूनी मदद सलाह पर और जिन्ना के प्रयासों पर अंग्रेज सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया था। उसका मकसद ये था कि जिन्ना अपने चहीते जमींदारों को और जो चहीते मनसबदार होते थे उनको इसमें शामिल करके मुस्लिम समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। और पूर्ववर्ती सरकारों में इसमें जो इनके जो मेंबरान थे या इनके जो अध्यक्ष थे या इनके जो भी कारगुजार लोग थे, वो पूरी बड़ी मनमानी के साथ इसमें लूट घसोट किया करते थे। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जनपद कानपुर देहात में एक दरगाह सामानिया है। उस दरगाह सामानिया का सन 80 के दशक में सेशन कोर्ट ने जो है, सिविल कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि दरगाह की 27 बीघा जमीन जो है ये वक्फ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आज भी मुकदमा हारने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड उस पर अपना जो है नाजायज कब्जा जमाता है और किसी तरीके से ये केन प्रकार उस संपत्ति पर दूसरे लोगों को काबिज कराने का प्रयास करता है ताकि मतलब उसमें लूट खसोट हो। तो देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। इसके अलावा एक चीज और सामने आई है और इसके संबंध में हमारी स्थानीय जो अयोध्या की सूफी खानका एसोसिएशन की इकाई है, उसके द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाहिद खान वारसी बाबा ने मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र भी लिखा है कि देखिए, जो आज बात राम जन्म भूमि पर जो मंदिर बना हुआ, उस मंदिर पर चंदा चोरी की तो बात चल रही है, लेकिन वो धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के नाम पर एलाट की गई थी, उसमें जो इंडो इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाने के बाद उसमें मस्जिद और 30 बेड का हॉस्पिटल और उसमें जो है वो सामुदायिक रसोई की स्थापना करने की बात की गई थी। उस पर करोड़ों रुपया का जो है उसमें चंदा आया। उस पर उसका कोई भी उसका हिसाब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। और इससे पहले जब वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मामला चल रहा था, उसमें भी जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है चंदा मुसलमानों से वसूल किया गया था। उस चंदे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया। तो देखिए, ये कहां से तुष्टीकरण की राजनीति है। हमको तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं समझ में आती है, बल्कि ये तो आप मुसलमानों के दमन की राजनीति है। मुसलमानों को बर्बाद करने की सियासत की जा रही है और मुसलमान जो है वो अंधाधुंध उन्हीं लोगों के पीछे जो है वो अपनी सवारी करता हुआ दिख रहा है जो मुसलमानों को लूटने का काम करते चले आए हैं, जो मुसलमानों की संपत्तियों, धार्मिक संपत्तियों को लूटने का काम करते चले आ रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि मुसलमान कौन सा चश्मा लगा करके देखेगा कि जब उसकी आंखें खुलेंगी। ठीक है मजीदी साहब, चूंकि ये मामला बड़ा है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि घोटाला भी बड़ा हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि साहब जांच कराइए, हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बड़ी बातों में, छोटी बातों में बड़ी बात दब जाती है। अभी जो चर्चा चली उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, उनके ऊपर चर्चा केंद्रित हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड हैं, एक शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। तो अगर 100 रुपए की संपत्ति वक्फ की है तो शिया सेंट्रल बोर्ड के पास 9 या 10 रुपए की संपत्ति होगी। 89 या 90 रुपए की संपत्ति तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास है। और सबसे बड़े घोटाले जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ये, उन पर किसी भी प्रकार का जो है वो अभी जांच का कोई मामला नहीं हुआ है। इसकी बात हम लोग उठा रहे हैं। अभी जिस तरीके से हमने ये बात रखी थी वो धन्नीपुर वाली मस्जिद वाली बात, जिसमें 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, बाबरी मस्जिद के नाम से आंदोलन चला, उसमें करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। तो ये आज की सरकार पे आप आरोप लगा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूर्व में जो हुआ उन सभी की तो जांच होनी चाहिए ना। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जांच हो रही, बाकी क्यों नहीं जांच हो रही है। देखिए, जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं
उनसे तो ये बात जाहिर हो रही है, और ये बात हकीकत भी है कि 1947 से लेकर के जब तक जो है बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले तक ये सच्चाई है। इसको पूरे देश को समझना पड़ेगा कि मुसलमानों का हुआ दिखा करके और मुसलमानों को दूसरों का हुआ दिखा करके मुसलमानों को प्रताड़ित करने का ही काम किया गया। और यहाँ तक कि जो जिस वक्त से आम मुसलमान का भला हो सकता था, स्कूल कॉलेज खुल सकते थे, उस पर अपने चाहने वाले लोगों को जिन्ना की पॉलिसी के अंतर्गत, जिन्ना की पॉलिसी के तहत एक वोट बैंक बना रहे, उस वोट बैंक को बनाए रखने की खातिर जिस तरीके की चीजें हुई, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को जो देश के नागरिकों का भला चाहते हैं, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, आप धर्म जाति से उठ करके उनकी संपत्ति, जो उनकी धार्मिक संपत्ति, उनकी धर्मार्थ संपत्ति है, कम से कम उसकी चोरी खत्म करवा दीजिए तो आम मुसलमानों को उसका फायदा मिले। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद देते हैं कि कम से कम कुछ तो शुरुआत की, लेकिन अभी भी इससे पूरा भला नहीं होगा, लेकिन शुरुआत की गई है संशोधन करके, उसमें जो है हिंदू धर्म के लोगों को शामिल करके, पसमानदा लोगों को जोड़ करके, लेकिन अभी भी इसमें और व्यापक संशोधन की जरूरत है और व्यापक जांच की जरूरत है। खरबों खरब रुपए जो मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के, आम मुसलमानों के पैसे हैं, जो मस्जिद में चंदा दे करके वक्फ बोर्ड जो है 10% वसूल लेता है, ये मुसलमानों का पैसा है, कम से कम मुसलमानों के कल्याण में लगना चाहिए। ठीक है।